हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और दिन है सोमवार। तो यहाँ पर दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के करीब 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मम्मी ने दाल चढ़ा दी है। चावल बनाए थे दोपहर में, तो चावल परोस कर रख दिए। उसके बाद इसी कुकर में दाल चढ़ा दी है और उधर मम्मी बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी और मैं अंदर सब्जी काट रही थी, क्योंकि दाल के साथ कोई ना कोई सब्जी तो बनेगी। तो आज बनेगी दोस्तों मिक्स वाली सब्जी, जो कि हमारे घर पे सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मम्मी ने कहा हम दाल चढ़ा देते हैं, इतनी तुम सब्जियां काट के तैयार कर लो, क्योंकि जब मिक्स सब्जी बनती है ना तो उनको काटने में बहुत टाइम लगता है, सारी सब्जियां काटनी पड़ती है। तो इधर दाल चढ़ा दी मम्मी ने और इधर चाय रख दे रही है पापा के लिए। हम लोग तो दोपहर में चाय बनाकर पी चुके हैं। पापा आए थे, पापा कह रहे आज चाय नहीं बनाई है, तो मम्मी कह रही हम लोग तो पी चुके हैं। तो कह रहे थे फिर मेरे लिए बना दो 1 कप। तो यहाँ पर मम्मी गुड़ वाली चाय बना रही है। हम लोगों ने भी चीनी की बनाकर पी ली थी चाय, तो इनके लिए चाय बना देंगी। और इधर ये देखिए मैं कमरे में सब्जी काट रही थी। सब्जी में ले ली है शिमला मिर्च, गोभी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी वैसे बनाती है ना मम्मी, आलू और पत्ता गोभी तो कोई भी नहीं खाता है, मतलब वो कम पसंद करते हैं। और यहाँ पर सारी मिक्स सब्जी डालकर जब बनाओ तो सब खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काट रही थी और ये शिमला मिर्च काफी दिनों के रखे थे, करीब 8 से 10 दिन हो गए होंगे जबकि ये शिमला मिर्च रखे थे, खराब होने लगे थे थोड़े थोड़े से। तो मम्मी कहती जो सही है वो डाल लो। तो ये देखिए यहाँ पर गोभी काट ली है और शिमला मिर्च काट रहे हैं। और ये जो आलू है ना दोस्तों, ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन खाने में ये बहुत स्वादिष्ट है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, पक भी जल्दी जाते हैं ये वाले आलू। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा चलो छोटे वाले आलू डाल लेते हैं। वैसे तो बड़े वाले आलू रखे हुए हैं, वो हमने डाले नहीं है क्योंकि ये वाले ज्यादा अच्छे हैं छोटे वाले खाने में। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और गोभी काट ली है, पत्ता गोभी काट रही थी, ये भी लगभग कट गया है, क्योंकि सारी सब्जियां होती है ना उनको दोस्तों काटने में टाइम लगता है, अच्छे से साफ करके और फिर काटना होता है। और इधर मम्मी बैठी है, मतलब दाल चढ़ा के आ गई थी, चाय बन गई थी, तो चाय पापा के लिए लेकर आई थी। और वैसे भी चाय का कितनी भी कम बनाओ ज्यादा तो हो ही जाती है। फिर मम्मी ने पी थी, पापा ने पी थी, मुझसे कह रही थी पीने के लिए, मैंने फिर मना कर दिया था क्योंकि मैं पी चुकी थी एक बार चाय, इसलिए मैंने नहीं पी थी और बच गई थी। तो मम्मी ने कहा लाओ हम पी लेते हैं, फेंकने से अच्छा है। तो इसलिए मम्मी ने चाय पी ली है और कह रही थी तुम सब्जी काटो, हम जा रहे हैं रसोई में, बर्तन वगैरह धो लेंगे, क्योंकि अभी चाय वाय बनी है और दोपहर के बर्तन पड़े हुए हैं। तो मम्मी कह रही थी हम बर्तन धो लेते हैं, इतने तुम्हारी सब्जी भी कट जाएगी। तो इधर मम्मी लगी हुई है बर्तन धोने में, क्योंकि बर्तन भी ज्यादा हो जाते हैं, कितने भी कम हो, कितने भी, मतलब ये सोचो कि एक बर्तन कम फैलाएंगे लेकिन फिर भी ज्यादा हो ही जाते हैं। तो मम्मी कह रही थी बर्तन मांज लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से खाना बनाएंगे। जब बर्तन पड़े होते हैं, रसोई फैली होती है, तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। तो जब तक यहाँ पर मम्मी रसोई भी साफ कर लेंगे और उधर दाल तो पकी रही है, दाल भी पक जाएगी। तो मम्मी बर्तन धुल चुकी थी और जब तक यहाँ पर मेरी सारी सब्जियां भी कट गई थी, तो हमने कहा इनको धोकर रख देते हैं। पहले सोच रही थी लाओ धो लेते उसके बाद काटते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो फिर बाद में आराम से धो लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी सब्जी धो ली, अभी पत्ता गोभी धोना बाकी है, तो इसको भी इस कटोरे में डाल के अच्छे से धो लेंगे। और ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें सब्जियां वगैरह धोते हुए अच्छे से बन जाता है। तो इसीलिए सब्जियां वगैरह जो होती है ना सब हम इसी में ही धोते हैं, कैसी भी हरी सब्जी हो, जैसे बथुआ है, पालक है, वो सब इसमें डाल के धो, बहुत अच्छे से धुल जाती हैं। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को धो लेते हैं और इसमें टोकरी में रख देंगे जब तक इनका पानी भी निचुड़ जाएगा। अभी इन सारी सब्जियों को हमें फ्राई करना है, क्योंकि जब मिक्स सब्जी बनाओ ना उनको फ्राई करके बनाओ तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इसको धो देते हैं, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे सब्जियों को। तो सारी सब्जी धो ली है, काट ली है। ये देखिए मटर, शिमला मिर्च, आलू, गोभी, पत्ता गोभी, और ये इधर दाल बन गई है अरहर की, थोड़ी सी गल गई है। और इधर मम्मी दाल फ्राई कर रही है, ये देखिए
इसमें डाला है जीरा और लहसुन, छोड़ देते हैं। और इधर चढ़ा दिया कढ़ाई में तेल, क्योंकि अभी सारी सब्जियां जो काटी है ना उनको फ्राई करेंगे। पहले दाल छौंक देते हैं। तेल भी जाएगा इतना देर, ये पानी। और तेल गरम हो गया था कढ़ाई का, तो इसीलिए मम्मी ने उसमें सब्जियां डाल दी थी फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर दाल भी छौंक दिए। दाल अब मम्मी प्याज की नहीं छौंकती, मतलब ऐसे जीरा और हींग की और लहसुन डाल के छौंक देती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी सब्जियां एक में ही फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा अगर अलग अलग फ्राई करेंगे। तो गोभी, मटर और शिमला मिर्च एक साथ ही फ्राई कर लेते हैं। लहसुन। और उसके बाद यहाँ पर हमने सारी तैयारी भी कर ली सब्जी छौंकने की। अदरक लहसुन कूट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, टमाटर काट लिया है। और उसके बाद ये देखिए ये सारी सब्जी भी फ्राई हो गई, तो इनको मम्मी ने अभी निकाला है। और आलू और पत्ता गोभी को हम नहीं फ्राई करेंगे, उनको ऐसे ही डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ्राई करा था ना उसमें तेल बचा हुआ है, तो मम्मी कह रही थी अब नहीं डालेंगे, इतना ही तेल बहुत है, क्योंकि सूखी सब्जी में तेल जो है छूटता है, तो इसलिए ज्यादा तेल नहीं डाला है। और यहाँ पर सबसे पहले डाला है अदरक लहसुन जो कूटा था वो डाल दिया है। अब इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च और फिर टमाटर डालेंगे। और यहाँ पर हमने टमाटर जो है एक ही डाला है, ज्यादा नहीं डाले, क्योंकि इस समय टमाटर जो है बहुत महंगे हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही डाल दे, मैंने कहा एक ही डाल लो बहुत है। और टमाटर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए जो पड़ते हैं सब्जी में, बेसिक से मसाले, और इनको अच्छे से पका लिया है। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पत्ता गोभी और आलू, और ये जो सब्जी फ्राई करके रखी थी ये भी डाल देंगे। और दोस्तों हम एक बात बताएं आप लोग को, इतने मन से हम ये वाली सब्जी बना रहे थे, क्योंकि मिक्स सब्जी बहुत अच्छी लगती है सबको ही, मतलब मुझे क्या सबको ही अच्छी लगती है। तो इतने मन से ये सब्जी बना रहे थे। और यहाँ पर सब्जी छौंक दी है और इसको बस ढक के हम लोग चले गए थे कमरे में। और ध्यान नहीं रहा कि जो आँच है, मतलब जो गैस है ना वो तेज कर दी है, मतलब ये देखिए यहाँ पर भी तेज दिख रही है, और धीमी करना भूल गए थे हम। और जब अंदर आए ना, मतलब मम्मी ने कहा सब्जी महक रही है, तेज है क्या आँच? तो मैं गई देखा तो सारी सब्जी नीचे लग चुकी थी। ये देखिए इतना मूड खराब हुआ ना देख के कि इतने मन से ये सब्जी बना रहे थे और नीचे लग गई थी। और भले ही ज्यादा ना लगी हो, लेकिन वो महकने लगती है, जली हुई सब्जी महकने लगती, फिर खाने में वो स्वाद नहीं आता है। चाहे आप जितना भी इसमें कुछ भी कर लो, फिर वो स्वाद नहीं आता है। फिर बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ था। मैंने कहा अब वो वैसी नहीं लगेगी। एक दिन हमने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन ये वाली उतनी अच्छी नहीं बनी थी। क्या है, थोड़ी सी जल गई थी ना इसलिए। और फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब जैसी है वैसी ही खा लो। तो यहाँ पर फिर मम्मी रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि रोटी भी बनानी थी। दाल तो बन गई थी, चावल भी बन गए थे और सब्जी भी बनी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर रोटी बना रही है मम्मी। और फिर मम्मी कह रही थी धनिया ले आओ, थोड़ी सी डाल दो, क्या उससे भी खुशबू अच्छी आने लगती है, उससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो फिर मैंने धनिया साफ करके काट कर धनिया डाल दी थी सब्जी में। तो देखने में थोड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब खाने में अच्छी लग रही थी, इतनी बेकार नहीं लग रही थी जैसे एक दिन बनाई थी ना उस तरीके की नहीं बनी थी, लेकिन ठीक लग रही थी खाने में। फिर सभी लोगों ने खा ली थी, कोई भी कुछ नहीं बोला था। तो ये देखिए धनिया डाल दी है धोकर। और जरा सी गलती की वजह से, गलती या लापरवाही कुछ भी कह सकते हैं, अब गलती है तो है, तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर सारा सब्जी का टेस्ट खराब हो गया था। तो यहाँ पर धनिया डाल के सब्जी को मिक्स कर दिया है। तो चलिए लगाते हैं प्लेट। अब जैसी बनी है वैसी खानी तो पड़ेगी ही। तो ये देखिए यहाँ पर लगा दी है थाली। ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए जैसी भी है सब्जी। और ये वीडियो तो यहीं तक था दोस्तों। और ये वाला वीडियो है, ये एक दिन हमने ढोकला बनाया था, शायद एक दो दिन पहले बनाया था। तो यहाँ पर हमने वीडियो बनाया था, तो हमने कहा चलो इसी में ऐड कर देते हैं ये वाला ढोकले वाला वीडियो। तो उस दिन भी मम्मी ने दाल ही बनाई थी, ये देखिए ये दाल बनी थी। और उसके बाद इधर मम्मी ढोकला बना रही थी, कह रही थी ढोकला खाने का आज मन कर रहा है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी मम्मी ने बेसन लिया है,
इसको अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है दोस्तों, ना ही ज्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से बन जाता है। तो इसमें मम्मी ने बस थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी चीनी डाली है, वो तो आपकी मर्जी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना बाद में डाली जाती है जब चाशनी बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें डाल दी, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, इतने अच्छे से फेंटना है कि एक भी गांठे ना रहे। तो इतनी अच्छे से इसको हमने फेंट लिया है। अब इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे बेसन जो है अच्छे से फूल गया होगा। तो 5 मिनट हो गए, उसके बाद थाली हटाकर देखते हैं तो ये देखिए पहले से थोड़ा सा फूल चुका है। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं इनो। और इनो हमें जब भी डालना है जब हम बनाने चलेंगे, पहले से डाल के नहीं रखना है। तो इनो डाल के अच्छे से इसको फेंट लेते हैं, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो और ये अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद इसको एक कटोरे में अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम मम्मी अच्छे से फेंट ले रही थी कैसे, ताकि ये अच्छे से एकदम फूला फूला स्पंजी सा बने। तो इनो डाल के भी इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए। और उसके बाद इसको हमने दूसरे कटोरे में अच्छे से सेट कर दिया है। मतलब कोई ऐसा कटोरा लेना है या वो ढोकला बनाने वाला अलग आता है, अगर वो है तो इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं था तो ये कटोरा था, इसके अंदर हमने अच्छे से सेट कर दिया। और उसके बाद कोई भी भारी चीज नीचे रख के और इसको स्टीम होने के लिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो वो जब तक पक रहा है, इतने हमने यहाँ पर ले लिया हरी मिर्ची है, कड़ी पत्ता है, राई है। तो ये सारी चीजें ले ली, इससे तड़का लगाएंगे ढोकले में। और उसके बाद ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए ढोकला अच्छे से पक चुका है। इसमें दोस्तों हमने नीचे कटोरे में कोई भी तेल वगैरह नहीं लगाया था, और पकने के बाद ये अपने आप ही निकलने लगा है इस तरीके से, ये देखिए। और ये बीच में निशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने चक्कू डाल के चेक करा था पका है या नहीं, तो ये इसलिए हो रहे हैं। और उसके बाद इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल गया था, ये देखिए। और बिल्कुल जालीदार बना है, आप लोग को हम पास से दिखाएंगे। ये देखिए एकदम स्पंजी सा, अभी काटेंगे ना तो अभी आप लोग देखिएगा एकदम सॉफ्ट बना था। और ढोकला की दोस्तों बहुत ही सिंपल रेसिपी है, करीब 30 मिनट में ढोकला बनके तैयार हो गया था। मतलब सारी चीजें करने में, तैयारी वैयारी करने में तो बिल्कुल मात्र 30 मिनट लगे थे। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ढोकला बनके तैयार हो गया। वैसे इसमें दही भी डाला जाता है, लेकिन हमने दही नहीं डाला था, अभी सर्दी का टाइम है तो इसलिए मम्मी ने कहा दही रहने दो, आप डालने को डाल सकते हो। और यहाँ पर मम्मी बता रही थी ऐसे काटो, तो मतलब थोड़े से बड़े बड़े पीस रखो तो ज्यादा ही ठीक लगता है। तो यहाँ पर मैं काट रही थी और बहुत ही आसानी से कट रहा था, मतलब चक्कू लगाते ही कट जा रहा था, इतना सॉफ्ट बना था ये। तो ढोकले की कटिंग हमने कर ली, अपने हिसाब से काट लिया है, जैसे भी काटे हमने एकदम मीडियम साइज के, मतलब सारे बड़े साइज ही काटे हैं। ये देखिए थोड़े बड़े बड़े काटो तो ठीक लगता है। उसके बाद यहाँ पर पैन में डाला है हमने थोड़ा सा तेल, और इसमें डाली है राई। राई का तड़का लगाया जाता है, राई डाल दी। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हो तो डाल सकते, वरना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने बीच से चीरा लगा लिया है, इसको अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद इसमें डाला है पानी, क्योंकि चाशनी बनाई जाती है ऊपर डाली जाती है। और पानी में हमने डाल दी है थोड़ी सी चीनी। चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब मीठा पसंद है तो मीठा डालें ना, अगर कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। और उसके बाद ही चाशनी हमने पका ली, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तब डाल रहे, एकदम गरम गरम नहीं डालेंगे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर अच्छे से सारी चाशनी को डाल देते हैं, ताकि हमारे ढोकले जो है ना और सॉफ्ट हो जाए। अभी ये थोड़े से टाइट होते हैं ना, चाशनी डालते ही एकदम ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारा ढोकला भी बनके हो गया है तैयार। और खाना पीना सब लोग खा चुके थे, मम्मी यहाँ पर सबको दे रही थी, कहते खाकर बताओ कैसा क्या बना है। लेकिन खाना पीना सबका हो गया था, टाइम ज्यादा हो गया, करीब 10 बज गए थे। तो वही मम्मी दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और मम्मी कह रही थी सब लोग खाकर बताओ, लेकिन खाना हो गया था तो सब कह रहे थे कि अभी हम नहीं खाएंगे, खाना सब खा चुके थे, इसलिए किसी ने खाया नहीं था। फिर सुबह सबने खाया था, तो मम्मी ने खाकर देखा था, कह रही थी बहुत अच्छा बना। एक पीस मैंने खाया था और मम्मी ने खाया था, फिर उसके बाद हमने रख दिया था, क्योंकि इस टाइम किसी ने भी नहीं खाया था। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।